नमस्कार, मैं हूं कौस्तेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनकी सुनिए इस सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बनघारा से दिलीप कुमार, शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बरहंडा से मोहम्मद सदरुल खान, मझौलिया पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और तुर्की से जुड़ रहे हैं सोनू कुमार जी। हमारे एक सहयोगी हैं कृष्ण माधव जी पुरैनिया से, वह भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। हम लोग एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। इस परिचर्चा का विषय होगा कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र, खास करके गांव का जो हमारा इलाका है, इसमें कितने जागरूक हैं लोग, कितना लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा खतरा है, एक। और दूसरा विषय है कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना सतर्क है, कितना काम कर रही है, लोगों तक सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हो रहा है उसकी कितनी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग उसका कितना पालन कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है गांव में। और अगर खतरा हुआ तो इसकी तैयारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके गांव में, जो बिहार का गांव है, जो मीनापुर जैसा इलाका है, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, जो शिवहर और सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिला के सीमा पर स्थित इलाका है, इन इलाकों में रहने वाले लोग, अगर मुसीबत खड़ा हुई, अगर समस्या बड़ा हो गया, तो यहाँ प्रशासन के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई है, लोगों को कैसे बचाया जाएगा या कितनी लापरवाही है। अभी कोरोना को लेकर के गांव में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए लोगों में कितना जागरूकता है, नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में लगे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद सदरुल खान, जो मझौलिया पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। इस समय वो बरहंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अभी हमारे साथ और आपके, हाँ जी, आपके केकेएन लाइव के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बनघारा से एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, दिलीप कुमार जी, जो एक शिक्षक भी हैं और लंबे समय से समाज के लिए काम करते रहे हैं। न्याय के क्षेत्र में इन्होंने, इनकी पत्नी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो भी इस समय जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं बल्कि। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद आप सबों का और केकेएन लाइव से जुड़े हुए तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको भी कि आपने मुझे इसके लिए एक समय दिया। सबसे पहले हम शुरुआत मुखिया जी आपके साथ करना चाहते हैं कि जो अभी बातें कही जा रही है, कोरोना के लिए कोई इलाज नहीं है, कोई दवा अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन कुछ तैयारी है, कुछ जागरूकता है। आप लगातार प्रयास करते रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंस की बात बताते रहे हैं, मास्क लगाने की बात बताते रहे हैं, आप प्रशासन को भी समय समय पर सूचना देते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इन बातों का कितना असर पड़ा है? लोगों पर असर होना भी चाहिए और हुआ भी है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे लोग जो है काफी लापरवाह हैं। देखने से यह पता चलता है कि इसका कोई अभी टीका नहीं बना या वो ट्रायल में है, लेकिन बहुत आसानी के साथ कोरोना से बचा जा सकता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर करके, मुंह पर मास्क लगा करके, अपने हाथों को साबुन से धो करके, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना करके उन्होंने इस पर काबू पाया है। और जीता जाता उदाहरण है जापान। आपकी जो चैनल है केकेएन लाइव लगभग पूरी दुनिया तक पहुंच रही है और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इससे बचे हैं। हमारे देश के जो लोग हैं वो सभी जान रहे हैं कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है और कोरोना से किस प्रकार से बचा जा सकता है। लेकिन यह ताज्जुब है कि कौन सा जादू है, चीन ने वायरस छोड़ने के साथ साथ लगता है कि हम लोगों पर जादू भी कर दिया है। बहुत सारी बातों का लोगों पर असर नहीं हो रहा है, यह सबसे दुख की बात है। दुनिया के पैमाने पर तो जो हो रहा है ठीक है, लेकिन गांव में आप बहुत प्रयास करते हैं, गांव में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आपकी बातों का कितना असर है? आपको लगता है कि उसका असर हो रहा है, लोग समझ रहे हैं गांव में? जिस समय बोला जाता है उस समय लोग डरते हैं, उस समय अमल होती है, लेकिन जब बाद में थोड़े ही 10 मिनट के बाद में न जाने उनके दिमाग से ये खौफ निकल जाती है। आप जहां से मैं बोल रहा हूं, ये बरहंडा ग्राम है, इसके बगल में मझौलिया है। मझौलिया में 17 संक्रमित पाए गए और सबसे दुख की बात है कि जो भी प्रवासी बिहारी आए हैं उसमें से कम मझौलिया पंचायत में ही ले तो हजारों लोग आए हैं जिनका 17 गो का सैंपल गया था और साथ में हुई है, और उसका सैंपल जो लिया गया है
उसका भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया तो नेगेटिव हुए कि नहीं हुए। इसके बावजूद जब हम मझौलिया में जाएंगे, मैं एक छोटे सा माइक का इस्तेमाल भी करता हूं, लोगों को जाकर के जन जागरण अभियान की तरफ समझाता भी हूं, लेकिन जिस समय समझाऊंगा उस समय सब लोग चेहरे पर मास्क करेंगे, सब लोग सोशल डिस्टेंस बना लेंगे और उसके बाद भूल जाते हैं। अभी भी हाट बाजार में देखिए सैकड़ों की भीड़ है जो जानलेवा है, एकदम जानलेवा है। लोग को किसी भी तरह का लगता है कि कोरोना मतलब जो बताया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिलीप जी, इसी चीज पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस एरिया से आते हैं, आप सिपाही पट्टी थाना के बनघारा से जुड़े हुए हैं, तो बनघारा और उसके आसपास बहुत सारा मार्केट है, बाजार लगता है, काफी शिक्षण संस्थान भी हैं वहां पर। तो क्या लगता है कि लोग कितना जागरूक हैं इन चीजों को लेकर के? देखा जाए कौशेंद्र बाबू जी, कि जब भारत में 31 जनवरी को पहला केस पाया जाता है, उस समय लगभग सभी लोगों में एक भय हो जाता है कोरोना के लिए कि इंडिया में कोरोना आ गया, भारत में कोरोना आ गया। काफी भयावह स्थिति लोगों में स्वतः बन गई थी। लेकिन उस समय लोग प्रतिदिन गिनते थे कि आज 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, एक एक गिनती लोगों के दिमाग पर उसमें घूम रही थी और सभी लोग कोरोना के डर से दुबके हुए थे। उस समय लॉकडाउन भारत में लगाया गया 24 मार्च को। उसके बाद लोग घरों में दुबके बहुत डरे रहे, सहमे रहे, घर से निकलना जल्दी मुनासिब नहीं समझते थे कि कहीं कोरोना आ जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो गई है कि लाखों में चले गए, हम 10 लाख की संख्या को पार कर गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लोगों ने देखना छोड़ दिया है कि भारत में कोरोना हुआ कितना। लोग ये भूल गए, इतना लापरवाह होते जा रहे हैं। और जहां तक मास्क लगाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इसके प्रति इतनी ज्यादा लापरवाही हो गई है लोगों में कि लोग थोड़ा भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां पर जरूर ध्यान देते हैं। गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति क्या है जहां आप रहते हैं, वहां की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति यह है कि मात्र 2-4% लोग हमारे गांव में मास्क का इस्तेमाल करते हैं। वो पुलिस के भय से रोड पर निकलने के लिए कि रोड पर निकलेंगे कहीं पुलिस पकड़ लेगी या कुछ हो जाएगा, तो उनसे बचने के लिए मास्क का उपयोग करें। मास्क का उपयोग अपने बचाव के लिए नहीं करते हैं, वो दंड से बचने के लिए करते हैं। बीमारी से बचने के लिए लोग नहीं कर पा रहे। अभी तक ये स्थिति है, 2-4% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सोनू जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? सोनू जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुर्की से सोनू जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू जी, हमको एक चीज बताइए कि आप जिस एरिया से जुड़े हैं वो शिवहर से सटा हुआ मुजफ्फरपुर का इलाका है, आपका कुछ भाग सीतामढ़ी जिला से भी सटा हुआ है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट भी है आपका, तुर्की का बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है। तो इस अवस्था में वहाँ शिक्षण संस्थाएं भी बहुत ज्यादा है, भीड़ काफी रहती है। तो अभी कोरोना को लेकर के उन सब एरिया में लोगों के मन में क्या है, मतलब कितना जागरूकता है लोगों में? देखिए सर, जहां तक जागरूकता की बात है तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो कागज पर ही चल रहा है। जिलाधिकारी या फिर अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से हुआ कि लोगों को जागरूक करना है मुखिया के द्वारा। लेकिन हमारे पंचायत की वास्तु स्थिति यह है सर कि हमारे पंचायत में तो आज तक कभी किसी जनप्रतिनिधि ने घूमकर यह भी नहीं कहा कि भैया कोरोना होता क्या है, कैसे इससे बचाव रखना है, इस बीमारी से कैसे। मतलब कोई जागरूकता अभियान चला ही नहीं आपके एरिया में? जी नहीं, हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं चला। और इसके लिए कई बार हमने सीओ साहब को भी कहा। हमारे यहाँ तो सर बहुत बड़ा बाजार है, तुर्की बाजार, जो कि हमको लगता है कि गंज बाजार के बाद मीनापुर में दूसरा स्थान है, जो तुर्की एक बहुत बड़ी बाजार है। और यहाँ पर इतनी जागरूकता की कमी है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं सर, आज के डेट में भी सब्जी दुकानदार से लेकर किराना दुकानदार तक एक भी व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा। और जहां तक बात रह गई शिक्षण संस्थान की, तो अभी बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान है जो सड़क पे चलते हैं, मतलब रोड के किनारे में हैं, उनका शिक्षण संस्थान बंद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने जान को जोखिम में के साथ साथ बच्चे के और गार्जियन के जान को भी जोखिम में डालकर और शिक्षण संस्थान को भी चलाने का काम कर रहे हैं। और इसके लेकर मैं कई बार जो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ साहब से हमने बात किया, हमने थाना रिस्पॉन्स अधिकारियों का रिस्पॉन्स कितना है?
कोई 1% भी नहीं सर। कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए, अधिकारी कहते हैं कि आप फोटो खींच के हमको दीजिए। आप बताइए सर, हम उनके पास अगर फोटो खींचने जाते हैं तो क्या वो हमको लाठी डंडा से स्वागत करेंगे कि कहेंगे कि फूल माला लेके पहनाने आएंगे? आप ही खुद सर जवाब दीजिए। मुखिया जी, मतलब मुखिया जी, जो हालात है आप सुन रहे हैं, चारों तरफ मीनापुर का लगभग सभी इलाका इस वक्त आपके सामने है। बनघारा से दिलीप जी बता रहे हैं स्थिति अच्छी नहीं है, तुर्की से सोनू जी बता रहे हैं, आप स्वयं बरहंडा जो कंटेनमेंट जोन है मझोलिया उसके बिल्कुल बगल में हैं आप। तो ये तो हालात बड़ा चिंताजनक है। कैसे कंट्रोल होगा, कैसे काबू होगा? बहुत ही चिंताजनक है। और आपको मालूम भी है, आपने देखा भी है कि मेरे मकान पर 4 माइक लगे हुए हैं जो 6 गांव तक आवाज जाती है। और मैं रोज जो है अभी भी माइक से बोल करके लोगों को समझाता हूं, बताता हूं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, दिल में बहुत तकलीफ होती है। मैंने पूरे देशवासियों से कहा था, और आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, एक देशभक्त होने के नाते कहना चाहता हूं कि प्लीज अभी भी वक्त है, संभल जाइए। लोग इतने लापरवाह हैं कि जब सड़क पर चलते हैं, खासकर बिहार के लोग, तो सड़क पर थूकते हैं। यानी थूकते हुए थूकने की एक जगह वहां पर होनी चाहिए जहां पर इंसान का जाना आना नहीं है। मैंने देखा है कि जो प्रवासी बिहारी जो बस में बैठ करके आ रहे थे, उनको भी सड़क पर थूकते हुए देखा। मैंने प्यार से उनको समझाया, सबने महसूस किया, सबने डर महसूस किया, लेकिन वो वही काम करते। कोई भी बिहारी को आप देखिएगा सड़क के किनारे, सड़क पे, यहां तहां, आपकी दुकान पे वो गुटखा खाके, पान खाके, सब कुछ खा करके वो थूकते हैं। संक्रमण का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरी बात, जो मास्क लगाते हैं, आप सभी जानते हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं कि मास्क लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप जब घर पे आए तो उस मास्क को उतार के कहीं पे टांग दे। नहीं, वो मास्क को उसी वक्त उतार के आपको डिटर्जेंट या उस सड़क में रख करके अपने हाथ से धो करके सुरक्षित जगह पे डालना है। अगर आप मुंह तो जीवाणु को कहते आओ मेरे घर, आपके घर के लोग भी संक्रमित होंगे। चप्पल को बाहर निकाल करके जाना है, 2 गज की दूरी। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूं, बीमारी सारी दुनिया में फैली है। कुछ देश अगर अच्छे काम करते हैं तो उसका अनुकरण करना चाहिए। 2-4 देश ऐसे हैं। मुखिया जी, जहां अच्छा काम हो रहा है बेशक ठीक बात है, लेकिन यहाँ तो जो प्रशासनिक बातें हो रही है, जो अधिकारी के स्तर की बातें हो रही है, जो जनप्रतिनिधि के स्तर की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि वहां भी ठीक ढंग से लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत लापरवाही है। दिलीप जी, जी सर, अभी आप देख रहे होइएगा कि मीनापुर अस्पताल जो एक बड़ा अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र का, ये बिहार का एक प्रमुख इलाका है मीनापुर, और उसका जो प्रमुख अस्पताल है, मुख्य अस्पताल है, उस अस्पताल तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। और उसके बाद जो लापरवाही हुई, 2-2 दिन लगा उसको सैनिटाइज करने में। लगभग उसमें 90 स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें चिकित्सा प्रभारी भी शामिल हैं, ये भी संदिग्ध हो गए हैं। 3-4 रोज बीत गया लेकिन अभी तक उनकी जांच नहीं हुई। लोग जो मरीज हैं अस्पताल आ रहे हैं धरल्ले से, और फिर वो पता नहीं कैसे जा रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था, हालांकि थर्मो स्क्रीनिंग वगैरह की बात कही जा रही है, किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा इस स्तर पर है। मतलब प्रशासनिक लापरवाही भी साफ साफ दिख रहा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, प्रशासनिक लापरवाही की जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही है कि प्रशासनिक स्तर पर जो कदम उठाने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो प्रशासनिक स्तर पर नहीं की जा रही। क्योंकि जहां तक आपने अभी अस्पताल की बात कहा, जहां पर स्वास्थ्य प्रबंधक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी बहुत सारे लोग संदिग्ध स्थिति में हैं, स्थिति काफी गंभीर है, उसका सैनिटाइजेशन भी सही ढंग से सही समय पर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में एक व्यक्ति आया, आपको मई में आया, और वो जाकर के थर्मल स्क्रीनिंग करा करके घर आ गया, क्वारंटाइन हो गया। घर में क्वारंटाइन रहा, लेकिन वो लगातार बुखार होते रही, वह बराबर इसे पीड़ित रहा। ऐसा लगा कि इसमें कोरोना के लक्षण पूर्णतः प्रतीत होते हैं। मैंने स्वास्थ्य पर माने यहाँ के जो प्रभारी है उनसे बात किया कि आप इनकी कैसे होगी, इनके टेस्ट की व्यवस्था करवाइए। ये टेस्ट की व्यवस्था होने में 5 से 6 दिन लगे, तब इनको भी वहां भेजा गया। उसके बाद इनको भेज करके
सदर अस्पताल भेजा गया है, वहां उनका सैंपल लिया गया। आज 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है उनका कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो माने इसको लापरवाही के क्षेत्र में यही स्थिति तो मझौलिया में भी हो गई ना, कि जो जांच होने के लिए गया और पता चला कि रिपोर्ट आते आते उनका 14 दिन पूरा हो गया और तब उनका कोरोना पॉजिटिव आया। बिल्कुल मुखिया जी, लगता है 21 आपका कनेक्शन टूट गया है क्या? मुखिया जी, आप हमको सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, तो ये स्थिति है, लापरवाही है जी। हम अपने पंचायत की बात करें, रखई पंचायत में 21 मई को यहाँ पर टेस्ट 86 आदमी का लिया गया और उनका टेस्ट रिपोर्ट आया 1 जून को। तो 12-11 दिन पर तो रिपोर्ट आया है, 10 दिन तक क्वारंटाइन रखने की बात होती है। वो लोग गए और सीधे वहां से लौटे चले आए कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका कोई टेस्ट भी पुनः होकर के निगेटिव हुए नहीं, मतलब एक तरीके से खाना पूर्ति किया जा रहा है, खाना पूर्ति किया जा रहा है। बिल्कुल खाना पूर्ति है और हर क्षेत्र में खाना पूर्ति की जा रही है। सोनू जी, हमको सोनू जी एक चीज बताइए कि जो खाना पूर्ति की बात अभी जो आ रही है, बात भी सही है, कुछ इस तरह की बातें हैं, तो ये तो बड़ा डर का माहौल है। कैसे होगा गांव में अगर स्थिति हालात बेकाबू हुआ तो क्या होगा? सोनू जी, आप हमको सुन रहे हैं? लगता है सोनू जी से भी संपर्क टूट गया है। दिलीप जी। जी सर, मैं चाहता हूँ। अच्छा सोनू जी, आप बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर, स्थिति चार रख रहा हूँ कि बिहार सरकार इस पर बिल्कुल अपनी को छूट है। जहां टेस्ट कराने की है, वास्तव में नहीं लगता है सोनू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दिलीप जी, जो स्थिति है, जो हालात बनते जा रहे हैं, तो बेहद खतरनाक है। बिल्कुल सर, और आने वाला समय बहुत ही गंभीर समय होने जा रहा है। हम समझते हैं कि 1-2 माह और देखिए, जब गांव में फैलेगा। अभी गांव में पूर्णतः फैला नहीं है, किसी गांव में हुआ है, लेकिन जब गांव में फैलेगा तो उस समय की जो भयावह स्थिति होगी, उस समय जो समस्या। दिलीप जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? लगता है दिलीप जी से संपर्क टूट गया। सोनू जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी सर, स्थिति ऐसी है नेटवर्क की कि जितना देश डिजिटल होते जा रहा है उतना कम होते जा रहा है। अब बताइए, 84 दिन और ऐसे 600 रुपए के रिचार्ज कराने से क्या फायदा? इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। एक तरफ स्थिति इतनी भयानक होती चली जा रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, हम इलेक्शन कराएंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव अपने शेड्यूल पर होगा। आपको क्या लगता है कि अगर शेड्यूल पर चुनाव हुआ तो इसका कितना खतरनाक असर पड़ेगा गांव में खास करके? सर, मैं लगता है आपकी आवाज ठीक ठाक नहीं आ पा रही है। मुखिया जी, लगता है आप जुड़ गए हैं। मुखिया जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो इस हालात में जो अभी हम सोनू जी से हम यही सवाल कर रहे थे, लेकिन अभी उनका संपर्क टूट गया है। इस अवस्था में जब एक तरफ खतरा सिर चढ़ के बोल रहा है, गांव में लोग जागरूक नहीं है, कोरोना गांव में तेजी से पांव पसार रहा है, अस्पताल तक पर दस्तक दे दिया है, सरकार चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, आपको लगता है ये डिसीजन सही है सरकार की? देखिए, हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर एक भारतीय होने के नाते बोले तो समय सीमा जो है बढ़नी चाहिए। अगर सोनू जी, अगर यही सवाल आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। मुखिया जी का कनेक्शन थोड़ा आवाज नहीं आ रही। जी, सरकार की जो यहाँ है चल रही, सदियों से अगर हट के बात करें तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। वास्तव में देखा जाए सर, तो अभी चुनाव कराने की स्थिति में बिहार नहीं है और चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कि आप जिस बूथ पर चुनाव कराने जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ पर 500 से 700 वोटर आते हैं और प्रत्येक वोटर में क्या है नहीं है
कोई नहीं जानता है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर तो आप बाजारों में भी देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की स्थिति देख रहे हैं, गांवों की स्थिति देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि बूथ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? तो ऐसे स्थिति में मैं तो चुनाव कराने के संबंध में कहना चाहूंगा कि चुनाव अभी होना ही नहीं चाहिए और सरकार को चुनाव स्थगित करके और राष्ट्रपति शासन या जो उचित लगे वह करना चाहिए बिहार प्रदेश में। क्योंकि बिहार के जनता को अगर बचाना है, क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी है कि भारत में अभी आने वाले समय में भारत में बिहार की कोरोना के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि गांव की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। सोनू जी और मुखिया जी, आप दोनों आदमी से मेरा अंत में सिर्फ एक ही सवाल है कि जो हालात बनते जा रहे हैं शहर में, तो फिर भी बहुत सारा चीज है, लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन गांव में जो हालात बनता चला जा रहा है उस अवस्था में खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो आप दिलीप जी भी फिर जुड़ गए हैं, तो आपसे भी हमारा यही सवाल है, अंत में आप लोग क्या कहेंगे कि गांव में आपके समझ से, चूंकि आप गांव में रहते हैं, एकदम सुदूर गांव में रहते हैं, जैसे आप सोनू जी आप शिवहर की सीमा पर रहते हैं, मुजफ्फरपुर का एकदम आखिरी छोर है, वो काफी नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है और बहुत पिछड़ा इलाका भी है, हालांकि व्यापारिक केंद्र भी है जहां से आप आते हैं। मुखिया जी हमारे बेहद ही सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और दिलीप जी इसी तरह सिवाईपट्टी थाना से जुड़े हुए हैं, काफी भीतर की तरफ रहते हैं। तो गांव में अगर हालात बिगड़ा तो गांव में आप लोगों को क्या लगता है कि गांव में स्थिति कैसी रहेगी? मतलब गांव में जब हालात बेकाबू हुआ तो क्या हो जाएगा? आपके समझ से क्या स्थिति रहेगी? सरकार को क्या करना चाहिए? मुखिया जी का संपर्क टूट गया। दिलीप जी, गांव में अगर हालात बेकाबू हुआ तो क्या स्थिति कितनी बिगड़ जाएगी? सरकार को इससे पहले क्या करना चाहिए? दिलीप जी, आप अगर सुन पा रहे हैं हमको तो। दिलीप जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज जा रही है? सोनू जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी, लगता है हम जी 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 सरकार को अभी एक बहुत खास कदम उठाने, जो कि मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मुखिया जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमको लगता है कि इस सेगमेंट को हमको यहीं पर रोक देना चाहिए। हेलो सोनू जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप हम सुन पा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि हालात जिस तरीके से बद से बदतर होता चला जा रहा है, सरकार को समय रहते ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाना चाहिए आपकी समझ से? आप में से जो हमको सुन पा रहे हैं हमारी सवाल को, जो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और हमको लगता है कि हमारी आवाज लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है या हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस सेगमेंट को हम फिलहाल यहीं रोकते हैं। आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी को धन्यवाद, सोनू जी को धन्यवाद, दिलीप जी को धन्यवाद। हमारे एक सहयोगी कृष्ण माधव जी भी जुड़ने का बीच बीच में प्रयास कर रहे थे, हालांकि वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।